हेलो दोस्तों। आज कोलकाता अच्छा गया। पहली रेस में अपना घोड़ा जीत गया। आई होप आपका दिन अच्छा गया हो। और एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना ओवर्स खुलेगा। 8.5 रुपये विन था, तो मुझे लगा 3.5 4 खुलेगा, लेकिन बढ़िया ओवर्स मिला। आई होप आपका अच्छा दिन गया हो। बहुत लोग समझ नहीं पाए कि घोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे था। देखो, 3 चीज़ें थी जो मैं डिस्कस कर नहीं पाया, लेकिन आपको बता देता हूँ। एक तो घोड़ा क्लास 4 में जीता हुआ था। दूसरा 51 किलो में था। तीसरी चीज़, ये घोड़ा मानसून ट्रैक में चलता है, विंटर ट्रैक में नहीं चलता। इसीलिए घोड़ा बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था विंटर ट्रैक में। और मानसून ट्रैक में अगर आप देखोगे तो घोड़ा 2 बार भागा था मानसून ट्रैक में, और दोनों बार लॉन्ग डिस्टेंस में जीता था। आज भी देखोगे तो 6.5 लेंथ मार के जीता। तो वही चीज़ थी। सबसे ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट था कि मानसून ट्रैक की वजह से, इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि इस फील्ड में इसको नहीं मारा जा सकता। तो वही चीज़ थी, बाकी और कुछ नहीं था। तो आई होप आज बहुत लोग नहीं खेले, और जो लोगों ने खेला था वो प्रॉफिट में है। आई होप ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं डिस्कस कर नहीं पाया। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलिए कल बात करते हैं कल के मैसूर कार्ड के बारे में। कार्ड बहुत ही सुपीरियर है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। एक तो आप अर्ली वेट ना करो। मैसूर में ये प्रॉब्लम होती है, लोग सडनली ओट्स खुलते ही बैट कर जाते हैं, जो बाद में गड़बड़ कर जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ लगता है, लास्ट मोमेंट पे कुछ लगता है। आप लास्ट 2-3 मिनट में ही बैटिंग करो, तब आप समझ जाओगे कि कौन से घोड़े पे लग रहा है, और लास्ट मोमेंट में आपको पता चल भी जाएगा कि इस घोड़े पर क्यों बैटिंग हो रही है। अब जब बैटिंग होगा, घोड़े का ओट्स डाउन होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये घोड़े पर क्यों पैसा लग रहा है। आप कार्ड देखोगे तो पता चल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। अब अर्ली बैट ना करना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। मैसूर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही चीज़ है, बाकी और कुछ नहीं है। रेस हैंडीकैपिंग में ही होगी, लेकिन यहाँ पर ना बहुत हिडन हॉर्सेस होते हैं, जो लास्ट मोमेंट में पता चल जाता है कि यार इस घोड़े पे क्यों पैसा लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट रेस, द गिरिनागरा प्लेट 1400 मीटर रेस है, क्लास 5 की। 1:30 PM। 11 घोड़े हैं। एक घोड़ा बहुत पसंद है ईच वे में। आप प्लेस ही खेलो और थोड़ा सा विन खेलो। हॉर्स नंबर 7 आए द माइंड, जॉकी शियो में फॉर ईच इन प्लेस। देखो, सीजन स्टार्टिंग में घोड़ा फेवरेट था, छठा लगा था। फिर MS जोरा को बिठा के क्लास 4 में भगाए थे, 5वां लगा था। फिर एंटोनी राज बैठा, फिर 5वां हुआ 3.5 के भाव में। लास्ट टाइम 1100 मीटर भगाए थे अनिस्तुबा के पीछे। अब एज ग्रुप में नहीं भाग रहा है, तो सॉलिड चांस है जीतने का, लेकिन मैं प्लेस ही कंसिडर करूँगा। अब प्लेस ही खेलो। छोटा विन खेल सकते हो, लेकिन आप प्लेस ही खेलोगे तो सेफ ही रहेगा। मतलब मैं प्लेस पे कॉन्फिडेंट हूँ, विन पे नहीं। क्योंकि ओट्स आने के बाद पता चलेगा कि यार इस पे बैटिंग होगी कि नहीं होगी। तो फर्स्ट इज हॉर्स नंबर 7 आई द माइंड, जॉकी शिव मेस फॉर ईच वे इन प्लेस। गुड प्लेस, प्लेस तो पक्का आना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड रेस, द नेथरवटी प्लेट डिवीज़न 2 1400 मीटर रेस है, क्लास 4 की। सिंगली घोड़ा दे रहा हूँ, ईच वे गुड प्लेस मारो अगर प्लेस मिलता है तो। हॉर्स नंबर 10 सेरेंटो सीक्रेट, जो कि अंकित पाल फॉर ईच वे गुड प्लेस शुड विन दिस रेस। देखो, मुंबई से आया है घोड़ा, काम बहुत ही बढ़िया है। 17 रेटिंग था, अभी 26 है। ये चीज़ ना आज मैंने पता किया है कि रेटिंग क्यों बढ़ जाती है जब दूसरे सेंटर में जाते हैं। या फिर उस दिन भी मैंने एक हैदराबाद में घोड़ा बताया था कि यार रेटिंग क्यों बढ़ा, 40 रेटिंग हुआ था,
तो वो चीज़ में आज क्लियर हो गया। दो रीज़न हैं रेटिंग बढ़ने की। एक तो घोड़ा अच्छी फील्ड में किसी को मारा हुआ हो, या तो अच्छी फील्ड में घोड़े ने क्लोज फिनिश किया हो, या तो ट्रैक में बढ़िया काम दिया हो। ये 2-3 रीज़न होते हैं जो हैंडीकैप पर रेटिंग बढ़ा देता है। अगर 10 नंबर का आप ट्रैक देखोगे तो खुश हो जाओगे, घोड़े ने बढ़िया काम दिया हुआ है, मेरे हिसाब से इजीली जीत जाएगा, जीतना चाहिए, जीतेगा। अब ओड्स क्या होंगे मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन काम सॉलिड है। ये घोड़ा मेरे हिसाब से जीत जाएगा जिस हिसाब से काम है। और रेटिंग वाइज भी अगर देखोगे तो आप रेटिंग बढ़ के आया है, रेटिंग गिरा नहीं है। आज मैंने इसलिए चेक किया कि आज मैं एक रेस देख रहा था जहाँ पर दुबई प्रिंसेस भाग रहा था। अगर किसी के पास कोलकाता का कार्ड हो तो कोलकाता की उसी रेस में आप चेक कर लेना, सबके रेटिंग गिरे हुए थे, लेकिन राफेलो का रेटिंग बढ़ा हुआ था। ये चीज़ मैंने आज बात किया जो स्टेबल में काम करते हैं तो रेटिंग क्यों बढ़ता है, तो उसने मुझे आज क्लियर किया कि घोड़े ने काम बढ़िया किया था ट्रैक में, इसीलिए रेटिंग बढ़ा हुआ था, बाकी सबका रेटिंग गिरा हुआ था। तो ये चीज़ है। तो 10 नंबर का काम बहुत बढ़िया है, ये घोड़ा कल जीतना चाहिए। ईचुए मारो, गुड प्लेस शुड इन दिस रेस। अब ओट्स मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया। अब बात करते हैं थर्ड रेस। 1200 मीटर की रेस है, क्लास 4 5 ईयर ओल्ड एंड ओवर। 2:30 को ये रेस है, 12 घोड़े हैं। ये घोड़ा बहुत पसंद है, लास्ट टाइम भी मैंने इसको ध्यान रखा था। ईचुए मारो प्लेस गुड। हॉर्स नंबर 4 एस्टापर जो कि MS ड्योरा और ईचुए इन प्लेस खेलो। लास्ट टाइम क्रिएटिव गर्ल के पीछे रेलिंग में घोड़ा फंस गया था तो चौथा हुआ था, मेवरी ने उसको इंटरफेस किया था तो घोड़ा आ नहीं पाया था। तो सेम जॉकी रिपीट कर रहा है। ड्रॉ थोड़ा वाइड है, लेकिन आर्नी के पीछे भागा है। आर्नी बहुत बढ़िया घोड़ा है। सॉवरेन स्प्रिट के पीछे फोर्थ लगा है। प्लेस तो 100% है, मेरे हिसाब से जीतना चाहिए, लेकिन प्लेस ही खेलो। अच्छी रेसेस आगे हैं तो प्लेस पे कंसिडर करो। थर्ड रेस हॉर्स नंबर 4 एस्टापर जो कि MS ड्योरा फॉर प्लेस ही खेलो। अब बात करते हैं फोर्थ रेस द नेथरवाटी प्लेट डिवीज़न 1 1400 मीटर रेस है, क्लास 4 की 3 बजे। 10 घोड़े हैं। मुझे एक घोड़ा पसंद है, ओट्स क्या खुलेगा मालूम नहीं, लेकिन बहुत पसंद है, मेरे हिसाब से जीतना चाहिए। हॉर्स नंबर 8 ईगल ब्लफ जो कि समाज शरीफ और ईचे इन प्लेस। ईचे खेलो। इग्नोर हिज लास्ट टर्न 1100 मीटर में विनोद शिंदे के पीछे। टाइमिंग भी देखो बढ़िया है 16.39। उसका पिछला टाइमिंग भी देखो 12.85। क्रिएटिव गर्ल के पीछे 5th पोजीशन में बैठा। समाज शरीफ नहीं चला था, 10 नंबर ड्रॉ से। मोक दिया हुआ है, काम बढ़िया है, ये घोड़ा जीतना चाहिए। प्लेस के लो, अगर प्लेस मिलता है तो गुड। ये सब आशीर्वाद नेचुरल स्पीड भी है, लेकिन मुझे ये घोड़ा प्लेस में बहुत पसंद है। फोर्थ रेस हॉर्स नंबर 8 ईगल ब्लफ जो कि समाज शरीफ फॉर प्लेस। अब बात करते हैं फिफ्थ रेस द देवनागरी प्लेट डिवीज़न 2 1200 मीटर की रेस है, क्लास 3 की। 3:30 PM। 11 घोड़े हैं। सिंगल ही घोड़ा दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से डेज बेस्ट इजीली जीतना चाहिए इस फील्ड को। अब कुछ भी होता है मैसूर में, लेकिन गुड प्लेस शुड इन दिस इज मेरा डे बेस्ट है। हॉर्स नंबर 7 सिरोक जो कि विनोद शिंदे फॉर विन। देखो लास्ट टर्न बहुत ही बम्प हुआ था, इंटरफेरेंस हुआ था, बहुत बार हुआ था नेवाडा गोल्ड के पीछे। उससे पिछले रन में घोड़ा फेवरेट था 80 पैसे में। शाहफरीद अंसारी ने चलाया था हीरोइज्म के पीछे। अगर उसका बाकी रन देखो एम्पाथेटिक के पीछे 5th हुआ है। उसके पहले तारिक को मारा था। एक्सीलेंट लास्ट के पीछे भागा, एक्सीलेंट लास्ट क्लास 2 जीता हुआ है। तो फील्ड बढ़िया देखिए, लास्ट टाइमिंग भी देखो, विनर 23.83 और ये 24.79।
इंसिडेंट बहुत हुआ था। 1 नंबर का ड्रॉ है, काम बढ़िया है, इजीली जीतना चाहिए। बाकी रेसिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा डे बेस्ट है। ईच वे गुड प्लेस शुड इन दिस रेस इजीली, आराम से ही फील्ड को मार देना चाहिए घोड़े को। तो सिंगली लेके चलता है 5th रेस, हॉर्स नंबर 7 शिरोक, जो कि विनोद शिंदे फॉर विन। अब बात करते हैं 6th रेस, द अम्बा विलास पैलेस ट्रॉफी। 1600 मीटर की रेस है, क्लास 1 की, 4 बजे। यहाँ 5 ही घोड़े हैं, लेकिन यहीं पर मेरी सिंगली पिक है, हॉर्स नंबर 5 सतीबूर, जो कि मुकेश कुमार फॉर विन। लास्ट टाइम मैन मैजिक के पीछे थर्ड लगा था, बहुत ही क्लोज। और मैन मैजिक जो घोड़ा है उसके पीछे भागना भी बहुत बड़ी बात है, जिस फॉर्म में है और जैसा घोड़ा है। टाइमिंग भी बढ़िया है, 38.40। और यहाँ पर सी दर्शन के बाद दूसरा माइल घोड़ा है। बाकी कोई माइलर नहीं है, मिस्टिक बॉन्ड, परफेक्ट ब्रांड, ये सब 1200-1400 के घोड़े हैं। रेजर बक भी 1400 ही जाता है, 1600 एक बार जीता हुआ है, लेकिन 1600 का तो घोड़ा नहीं है ये। तो मैं सिंगली पिक लेके चलता हूँ, हॉर्स नंबर 5 सतीबूर, जो कि मुकेश कुमार फॉर विन एज पर लास्ट रन। क्योंकि अगर आप देखोगे स्टार ऑफ नाइट भी जीता था, तो सतीबूर का सॉलिड चांस है, ये भी जीतना चाहिए। बेंगलोर में 38.40 लगा रहा है, तो यहाँ पर तो 36-35 लगाएगा ये घोड़ा, जीतना चाहिए इजीली। 6th रेस, हॉर्स नंबर 5 सतीबूर, जो कि मुकेश कुमार फॉर विन। अब बात करते हैं 7th रेस, द गुंडलू प्लेट 1200 मीटर की रेस है, क्लास 2 की। 12 हॉर्सेस हैं, 2 घोड़े पसंद हैं। यूनिवर्सल चॉइस है बंद्या थीवन, नो डाउट घोड़ा सुपर क्लासी है और सॉलिड गैलअप करता है, मतलब टॉप वेट में इजीली जीतना चाहिए। मेरा भी यही सिंगली पिक है, लेकिन मुझे दूसरा एक घोड़ा प्लेस में बहुत पसंद है। मेरा ये डेवेस्ट विन होगा, तो वो दूसरा डेवेस्ट प्लेस होगा। 2-3 घोड़े आज मेरे पास हैं, तो उसी में से 8 नंबर मेरा गुड विन है, और एक घोड़ा बहुत प्लेस में पसंद है। आप दोनों को सेम अमाउंट इन प्लेस खेल सकते हो। हॉर्स नंबर 6 सेल फॉर बुलेट, जो कि अभिषेक मात्रे फॉर प्लेस। अगर आप इसका टाइमिंग देखो, बढ़िया टाइमिंग लगा है, 1 मिनट 10.86। और ये सीज़न में घोड़ा कंटिन्यू बोर्ड पर रहा है। प्योर फॉर श्योर के पीछे थर्ड लगा था, उसके बाद एब्सोल्यूट चैलेंजर के पीछे सेकंड। लास्ट टाइम घोड़ा विन हुआ है। सेम जॉकी रिपीट कर रहा है, क्लास 2 रेटिंग है घोड़े का, काम बढ़िया है। इन्हीं दिनों में रेस होनी चाहिए, और यही दोनों बोर्ड पे होने चाहिए। तो 7th रेस, हॉर्स नंबर 8 बंद्या थेवन, जो कि CMS फॉर विन, और हॉर्स नंबर 6 शेल्फर बुलेट फॉर प्लेस। सेम अमाउंट आप दोनों को खेल सकते हो। मेरे हिसाब से 6 नंबर का ओड्स भी मिलेगा प्लेस में, 1.5-2 रुपये मिल जाएगा। इवन के ऊपर मिले तो आप सेम अमाउंट दोनों को खेल सकते हो, बंद्या थेवन विन और 6 नंबर प्लेस, ये दोनों घोड़े बोर्ड पे होने चाहिए कल। तो 7th रेस, हॉर्स नंबर 8 बंद्या थेवन, जो कि CMS फॉर विन, और हॉर्स नंबर 6 शेल्फर बुलेट, जो कि अभिषेक मात्रे फॉर प्लेस। अब बात करते हैं 8th रेस, लास्ट रेस, द देवनागरी प्लेट डिवीज़न 1 1200 मीटर की रेस है, क्लास 3 की, 5 बजे। 10 घोड़े हैं। एक घोड़ा पसंद है, ईच वे आप प्लेस भी खेल सकते हो। प्लेस मिले तो प्लेस ही खेलो। हॉर्स नंबर 8 नेचुरल लाइट, जो कि अंकित फॉल फॉर प्लेस, प्लेस ही खेलो। लास्ट टाइमिंग बहुत बढ़िया है, 1.4.91 सॉलिड टाइमिंग है। प्लेस तो 100% होना चाहिए, मैं भी अपसेट भी कर दे। सेरानो मुंबई से आया है, लेकिन मॉक रेस में देख रहा था, मॉक रेस में थोड़ा स्लो निकला है। फील्ड बहुत एक में भाग रहा है, लेकिन मॉक रेस इतना खास भी नहीं है और स्लो भी निकल रहा है, तो कंसर्न है। जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन मैं इस घोड़े पर रिस्क नहीं लेना चाहता। तो 8th रेस, हॉर्स नंबर 8 नेचुरल लाइट, जो कि अंकित पाल पर प्लेस। तो मुझे 2-3 घोड़े पसंद है, आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो, कार्ड बहुत बढ़िया है।
लास्ट मोमेंट में बैटिंग करोगे तो आप पैसा बना दोगे। सेकेंड रेस हॉर्स नंबर 10 7 पर सीक्रेट, जो कि अंकित पल फॉर इन प्लेस। आप जो भी करना चाहते हो, ईच वे प्लेस विन, जो भी, ये घोड़ा जीतना चाहिए। और फोर्थ रेस हॉर्स नंबर फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 7 शिरोक, ये मेरा डे वेस्ट है इनमें। वांद्याथिवन सतीपुर भी है, लेकिन ये मेरा डे वेस्ट है। 1 नंबर ड्रॉ है, फील्ड बहुत वीक में भाग रहा है, इजीली जीतना चाहिए। और सिक्स रेस सिक्स रेस सतीपुर, और सेवन्थ रेस 8 और 6, ये 2 घोड़े मुझे पसंद है इस फील्ड में, ये दोनों घोड़े पसंद है, 8 विन में और 6 प्लेस में। तो लास्ट मोमेंट बैटिंग करो, आप पैसा बना लोगे। तो आई होप आपका कल का दिन अच्छा जाए, सेफ खेलो। मैसूर में वही चीज़ मैं बताया कि लास्ट मोमेंट पे, लास्ट 2-3 मिनट में बैटिंग करो, तब आपको समझ में आ जाए कि अगर किसी घोड़े पे पैसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बेंगलोर की रेस में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय।